हेलो मेरे नवाब लोग, आशा करता हूँ आप सही होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट्स। मैथ पॉइंट्स में आपका हार्दिक अभिनंदन बंदन और स्वागत करता हूँ। आज जो है हम लोग बेसिक जो क्वेश्चंस चल रहे थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें तो लगता है कि क्लास 9-10 वाले जो बच्चों को मैथ नहीं आता है अर्थात उनके लिए स्पेशल है ये, क्योंकि जिसको डाउट प्लस माइनस में हो जाए ना वो कभी अपने आंसर सही ला ही नहीं सकता, और सही ला भी देता है तो गलती से। ठीक है, तो गलती से आंसर लाने के लिए, गलती से जो आंसर लाते हैं वो उससे तो दूर रहें। गलती से आंसर लाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि मान के चलिए कि प्लस माइनस की गलती हो जाती है और आंसर आप लोगों का राइट आ जाता है। तो इस तरीक़ा से ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आंसर ही ना आए। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो हम लोग बनेगा बस जो बेस होता है, कैसा प्लस, कहाँ प्लस लगता है, कहाँ माइनस लगता है, हाँ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बेस में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो है हम दो चीज़ों से प्लस माइनस को सिखा रहे हैं। दो प्लस माइनस के बारे में हम दो चीज़ लिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है कि पहले बोडमास रूल पर, बोडमास पढ़े होंगे आप लोग, नाम सुने होंगे बोडमास। का को पहले काटिए, ता पीछे दो बार, भाग गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाओ, ये मतलब पढ़ते थे हम लोग। इसी तरीके से जो है बोडमास रूल जो होता है, बोडमास, बोर्ड मास, ये हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। बट बोडमास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, कहाँ माइनस लगाना, कहाँ माइनस नहीं लगाना। तो हम पहले बोडमास रूल पर जो प्लस माइनस का खेल होता है उसको खेल कर देखते हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि सब लोग जानते हैं प्लस प्लस को जब आपस में जोड़ते हैं तो इसके आंसर प्लस में आता है। प्लस प्लस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसका आंसर प्लस में आता है। ठीक है, ये तो याद रखिएगा, प्लस प्लस को जब आपस में जोड़ेंगे तो इसका आंसर प्लस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए 12 ये प्लस का है और ये 24, तो 24 12 का हो गया, 4 2 6 36। ये भी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये भी प्लस में है। देखिए कोई भी डिजिट है, ठीक है, मान लीजिए इस पर प्लस नहीं रखे हैं, यहाँ पर कोई भी डिजिट है 12 है तो इसके पहले प्लस छुपा हुआ है, ये ध्यान देना है। कोई भी डिजिट होगा उसके पहले प्लस छुपा हुआ है। बहुत से ऐसे होता है, ये भी ध्यान दिया जाता है कहाँ कहाँ प्लस छुपा होता है, कहीं कहीं गुणा भी छुप जाता है। अब गुणा कहाँ छुपता है, तो जहाँ पर चर राशि होगा और जहाँ पर अचर राशि होगा उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। जैसे मान लीजिए 5x, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, ध्यान देना पड़ेगा। क्या, चर राशि, चर राशि, अचर राशि, इसके बारे में भी हम चर्चा चलाएंगे जाकर के बीजगणित में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको चर राशि बोलते हैं, इसको अचर राशि बोलते हैं। तो चर और अचर के बीच में जब ऐसे 5x लिख दिया गया तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात गुणा का चिन्ह है। 5 में x से गुणा किया जा रहा है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने प्लस प्लस के बारे में सीखा। प्लस प्लस को जब आपस में जोड़ते हैं तो आंसर उसका किस में आता है, प्लस में आता है। इसीलिए 12 को 24 को जब जोड़े तो आंसर का आया 36 आया, वो भी किस में आया, प्लस में आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हम माइनस और माइनस को जोड़ते हैं। ठीक है, माइनस माइनस जोड़ते हैं, यहाँ पर ही बच्चे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब माइनस और माइनस को तो जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, बट ये प्लस यहाँ नहीं होता है, ये ध्यान देना है। ये प्लस जो है यहाँ नहीं होता है, ये माइनस माइनस जो प्लस होता है वो प्रोडक्ट में होता है, गुणा में बस होता है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस
नहीं होता है, बट नियमतः माइनस माइनस प्लस होता है। अर्थात हम लोग जो है माइनस माइनस वाले जो संख्या होंगे उसको आपस में जोड़ेंगे। ये भी मान रहे हैं कि प्लस ही होता है, बट जोड़ा जाता है, लेकिन इसका आंसर जो आता है वो माइनस में आता है। ये ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से एक और हम समझा सकते हैं, आसान तरीके से। मान लीजिए दोनों में से बड़ा कौन है, 24 बड़ा है। 24 के पहले क्या है, प्लस है, अर्थात 36 जोड़ा गया है उसके पहले प्लस होगा, होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस होता है, बट जो माइनस माइनस आपस में जोड़ा जाएगा वो जोड़ने के बाद उसके आंसर के पहले माइनस लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं। अब इन दोनों जगह तो 36 ही होगा, बट किस में होगा, माइनस में होगा। ये भी मान सकते हैं कि माइनस का सबसे बड़ा है, ये भी माइनस से में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इसका आंसर माइनस में लिखा जाता है। यहीं पे बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं जोड़ने और घटाने में। ठीक है, तो याद रखिएगा माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब उन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर आंसर जो आता है वह माइनस में ही आता है, माइनस में आता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप जो होता है ये होता है प्लस और माइनस। ये कंडीशन फ्लो करता है प्लस माइनस, और प्लस माइनस बराबर का होता है माइनस होता है। यानी जहाँ प्लस माइनस देख लीजिए समझ जाइए कि वहाँ पे घटाना है, माइनस करना है, बट घटाने का कंडीशन अलग अलग होता है। इसको मान लीजिए प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, और एक बार इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, दोनों का आंसर क्या होगा, क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस का 12 प्लस का 24। अब 12 और 24 प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे तो यहाँ पर देखा क्या जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या में से ही सबसे छोटी संख्या को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या 24 है और सबसे छोटी संख्या 12 है, तो 24 में से 12 गया 12। ठीक है, 24 में से 12 गया 12, अर्थात अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है, यहीं पे छोड़ नहीं देंगे, एक स्टेप यहाँ पे रखिएगा हर जगह। क्यों, क्योंकि अब यहीं पे देख लीजिए, ये भी इसको 24 कर लीजिए, 24 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, अर्थात ये भी घटेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 24 है, तो 24 में से 12 गया 12। यहाँ पे ध्यान देना, 24 में से 12 गया 12, अर्थात दोनों आंसर सही है, नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक रूल होता है कि प्लस माइनस जब किया जाए तो जो संख्या सबसे बड़ी होती है, याद रखिएगा, जो संख्या सबसे बड़ी होती है उस संख्या से पहले जो सिंबल होता है उसी सिंबल को यहाँ पे टिक देते हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 24। 24 के पहले क्या है, प्लस है, अर्थात यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, ऐसा समझ में। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 24 बड़ा है, इसके पहले क्या है, माइनस है, अर्थात ये क्या होगा, माइनस होगा। ये ध्यान देना जरूरी है। अभी इसको एक और तरीका से हम समझा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से ये भी हो गया, दोनों को हम एक ही पे समझा दिए। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस भी माइनस से होता है, बट कंडीशन वहाँ पे वो फॉलो होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन संख्या सबसे बड़ी संख्या है, और उसके पहले जो सिंबल होगा, जो चिन्ह होगा, वही चिन्ह आंसर के पहले लगाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि जो भी हम लोग आंसर ये लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्यों प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं। प्लस माइनस का तो बहुत डिफरेंस है ना जी। प्लस माइनस अगर जो गलती हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा गलती हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए माइनस का 12 और प्लस के 12 और जो हो, तो इसमें कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है, तो देखा जाए तो 24 का अंतर है। देखने में 12 है लेकिन अंतर कितना का है, 24 का है। कैसे, क्योंकि 12, ठीक है, और जब 12 ये हो गया, और इसको जो 12 हम देंगे
ठीक है। तो 12 से ये 0 होगा और फिर ये 12 बढ़ रहा है, तो 12 12 24। यानी इसको अगर जो हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या होगा, मान लीजिए 12 है, ये है, डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस मतलब माइनस होता है, और ये माइनस का 12 पहले दिया ही है डिफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 और प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 12 12 24 हो जाएगा, 12 12 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, अर्थात दुगुना का डिफरेंस हो जाता है प्लस में और माइनस में। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको ध्यान देना है, प्लस 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 अर्थात जोड़ेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका पहले उसका सिंबल लगाएंगे, इसमें भी फॉलो वही हुआ है। दूसरा माइनस 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 प्लस करते हैं, बट माइनस माइनस प्लस होता है, बट क्या किया जाता है कि आंसर में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमेशा माइनस में रहता है, ठीक है। कोई भी वो जो संख्या होगा वो हमेशा माइनस में होगा, जोड़ा जाएगा माइनस माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या जो होगा उसके पहले जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आंसर में उतरता है। माइनस प्लस माइनस, जो बड़ी संख्या होगा माइनस करेंगे, जो बड़ी संख्या होगा माइनस का बड़ी संख्या होगा तो माइनस का आंसर आएगा, प्लस का बड़ा संख्या होगा तो प्लस आएगा। फॉर एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जो 10 रुपया उसके पास है, ठीक है, और 10 रुपये किसी से कर्ज लिया, तो 10 रुपये जिसके पास है वो तो प्लस में है, और जो 10 रुपये कर्ज में लिया वो माइनस में है। तो 10 रुपये कर्जा में है तो माइनस बन जाएगा जी, और जो फिर ये 10 रुपये कर्ज ले लिया तो कितने रुपये का माइनस में जाएगा, 20 रुपये का माइनस में जाएगा। और इसके पास अगर ये भी 10 रुपये कर्ज लिया तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाए। आगे चलते हैं। एक चीज़ यहाँ से अब हमें सीखना है, फिर हम बुडमास रूल पर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। बुडमास रूल हम ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि अभी इस पर हम थोड़ा सा गुना भाग करना सिखा देंगे प्लस माइनस का, उसके बाद से आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, पहले इक्वल है तो इक्वल के जो लेफ्ट हैंड में होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, यानी कि उसको बायां पक्ष बोला जाता है, बायां पक्ष, यानी इसको हम LHS भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, यहाँ से ध्यान दे देते हैं। और दूसरे ओर जो होता है वह होता है राइट हैंड साइड, ये हम बताएंगे नहीं इसलिए इसी वीडियो में बता देते हैं, क्योंकि ये बेस का मेन है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष ये माना जाता है। चलिए यहाँ पर अगर जो कोई संख्या LHS में है, कोई संख्या किस में है, LHS में है, और वह संख्या अगर जो प्लस में है, वह संख्या किस में है, प्लस में है, तो समझ लीजिएगा कि अगर जो वो LHS से RHS की ओर कूदेगा तो प्लस वाला चला जाएगा माइनस में। अपने कक्षा में से दूसरे कक्षा में कोई कूद रहा है तो समझ लीजिए कि वो प्लस में है तो किस में चला जाएगा, माइनस में। ये ध्यान देना है, कोई भी संख्या हो अगर जो LHS में हो और वो RHS में जा रहा है तो प्लस वाला जो होता है आदमी वो माइनस में चला जाता है, यानी यहाँ पे प्लस होगा तो इधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। प्लस वाला आदमी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, निफिक होकर के प्लस वाला माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर जब कोई RHS में है, अब पुनः वो सोच रहा है कि हम LHS में जाए, तो RHS वाला जब माइनस में होगा तो LHS में जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। यानी एक गोला में से दूसरे गोला में जो जंप कर रहे हो आप लोग तो प्लस वाला माइनस में चले जाओगे लोग और माइनस वाला प्लस में चले जाओगे लोग, यही मतलब इसका रूल है। इक्वल के ओर से दूसरे ओर ट्रांसफर किया जाए तो प्लस वाला माइनस में, अगर जो LHS में माइनस में हो तो LHS में जाओगे तो प्लस में जाओगे, प्लस में
जाओगे। ठीक है, डाउट नहीं होनी चाहिए, आशा करता हूँ मेरे नवाबों नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो जो गुणा का चिन्ह है और आरएचएस को जाए तो किस में बदलेंगे, भाग में। गुणा में वो जो होगा तो चेंज हो जाएगा किस में, भाग में, और जो भाग में होगा तो चेंज हो जाएगा गुणा में। यही तो स्टेप है। ये जिसको आ गया दोनों प्लस माइनस को समझना, ठीक है। एलएचएस में जो वस्तु है मतलब संख्या है उसको आरएचएस में लेकर जाएं और उसमें चेंजिंग करें तो समझ लीजिएगा आप लोग को मैथ आसान हो जाएगा, कुछ भी समझाया जाएगा खतरनाक तरीके से समझ में आएगा। अभी हम अलजेब्रा का जोड़ घटाना गुणा भाग सब सीखेंगे। अभी इसका तो सिंपल है, सब जानते हैं, लेकिन अलजेब्रा का जोड़ घटाना गुणा भाग सबको नहीं आता है। ठीक है, 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। 9, 10 वाले वो जो नहीं लॉकडाउन के पहले वो जो होंगे उन लोग के लिए तो दिक्कतें होगा, क्योंकि अभी तक उसका हम लोग को दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो प्लस वाला जो होता है किस में आता है, माइनस में जाता है। माइनस वाला किस में जाता है, प्लस में जाता है। गुणा वाला किस में जाता है, भाग में जाता है। भाग वाला किस में जाता है, गुणा में जाता है। और जो एलएचएस से जंप करेगा किस में, आरएचएस में। एलएचएस से आरएचएस में, एलएचएस से आरएचएस में, एलएचएस से आरएचएस में। ठीक है, आरएचएस से ये जंप करता है उल्टा तो माइनस वाला प्लस में जाएगा, प्लस वाला फिर से माइनस में जाएगा, भाग वाला गुणा में चला जाएगा और गुणा वाला फिर से किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। एग्जाम्पल दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये है 5 = 8 दे दी, सिंपल में क्वेश्चन दिए, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये माइनस का है नो, एलएचएस में है, इसको बोलेंगे एलएचएस। तो अभी जो है हम लोग पढ़ रहे थे इसमें कि जो एक चर राशि होता है और एक अचर राशि होता है तो उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये अचर राशि है और ये चर राशि है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ सिंबल नहीं दिया है, अर्थात ये क्या है, अचर मल्टीप्लाई का चिन्ह है। और इन दोनों के पहले यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, अर्थात इसको हम लोग प्लस मानेंगे। कोई भी संख्या होगा, अकेला संख्या है तो इसके पहले का है प्लस का 1 छुपा हुआ है, इसका प्रोडक्ट जो है प्लस का 1 है। यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे नंबर ऑफ कोफिशिएंट, यानी एक्स का जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट है वो का है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर है तो 5x का नंबर ऑफ कोफिशिएंट का है तो इसके पहले तो हम कुछ नहीं मान सकते क्योंकि खुदे 5 है ये। ठीक है, यहाँ पे नहीं मानेंगे, बट इस x के पहले का है, हाँ इसके पहले तो 1 मान सकते हैं ना, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही जाएगा। कोई भी संख्या उसको में हम 1 से गुणा करेंगे तो सेम आता है, वो तो बताएंगे आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक बार इसको देख लीजिए, प्लस को माइनस में चेंज करेंगे, माइनस को प्लस में चेंज करेंगे, गुणा को भाग में ले जाएंगे, भाग को गुणा में ले जाएंगे। जब भी कुदाएंगे तो प्लस माइनस में चला जाएगा, माइनस प्लस में चला जाएगा, तो यानी कि उल्टा प्रभाव पड़ेगा उसका। चलिए आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे कैसे गुणा में क्या होता है। मान लीजिए अभी ये यहाँ से ऊपर जो हमने क्या कर दिया 4 ये कर दे और गुणा कर दें 4, तो गुणा में जब होता है तब माइनस से माइनस का हो जाता है, कट जाता है। देखिए यहाँ पर गुणा में जब है ना तो ये माइनस से माइनस का हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। गुणा में वो है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 4 का टेबल 4 पर पढ़ें, 4 चौको 16, ये भी ध्यान देना है। जब भी गुणा होता है दो संख्याओं के पहले का है माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाता है। अर्थात हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे 75 को संख्या हो तो आप लोगों को कुछ ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसे करना है, कोई पूछे कि इस पर बताइए कि माइनस का आंसर होगा कि प्लस का आंसर होगा, तो आप लोग क्या बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा ना इससे। मान लीजिए ये है, मान लीजिए देते गए हम, ठीक है, मान लीजिए इतना क्वेश्चन दे दिए, मतलब इतना गुणा में हमने कर दिया। ठीक है, अब इससे पूछे कोई कि बताइए कि इसका आंसर माइनस में आएगा कि
प्लस में आएगा। तो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ऐसे गुणा में जो हो तो आप लोग निफिक होकर के कह सकते हैं कि अगर जो इसमें जितनी संख्याएं हैं, जो वो संख्या है, अगर जो वह संख्या सम संख्या में है, सम संख्या मतलब इवन नंबर में है, वह संख्या को जब 2 से कट जा रही है अर्थात माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। गिनिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 कौन सा नंबर है, तो इवन नंबर है, यानी 16 जो है वो सम संख्या है, अर्थात ये माइनस से माइनस सम संख्या से क्या हो जाएगा, सब आपस में कट जाएगा। उसके बाद आप लोग जानते हैं इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करना करा देंगे, हो जाएगा। बट याद रखना है सम संख्या रहेगा, माइनस में सब रहेगा तो प्लस का आंसर आएगा। विषम संख्या वो जो रह रहा है तो क्या आएगा, माइनस का आंसर आएगा। सम में प्लस, विषम में माइनस, ओनली बस सम अगर जो संख्या होगा तब वहाँ पे प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं। बाकी कुछ बेसिक में उतना खास नहीं है, बट चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से मतलब बोडमास रूल आप लोगों को थोड़ा सा बता करके और हम अंकगणित का करेंगे, इंड करेंगे, क्योंकि अंकगणित के ऊपर क्वेश्चंस जो है हम लोग ज़्यादा बना नहीं पाएंगे। बना लेने का मतलब अब बहुत क्वेश्चन हम बेसिक पर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको 9 और 10 का मैथ चालू करना है। तो हम प्रयास ये है कि इसका आज ही इसको बोडमास रूल को समझा दें। बोडमास रूल को आज समझा देते हैं और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एल्जेब्रिक में चलेंगे, एल्जेब्रा का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे, उसका बोडमास रूल सीखेंगे। उसके बाद से हम तब जा के आगे 1 मार्च से हम लोग क्लास 9th का और क्लास 10 का वीडियो जो है मैथ का शुरू से एकदम बेस से एकदम शुरू जो होता है उसका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो होगा है, तो उस चैप्टर से हम लोग चालू करेंगे और लगातार बोर्ड एग्जाम के पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसको ख़त्म करेंगे और अच्छा से अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 20 ब्रैकेट, यहाँ पे बोडमास रूल देखिए, 20 ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक, कोष्ठक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोष्ठक, कोष्ठक हो सकता है, कोष्ठक होता है, कोष्ठक मतलब कोष्ठक 4 गो होते हैं। अभी इसको कोष्ठक के बारे में समझाएंगे। कोष्ठक हो गया, ओ मतलब होता है का अर्थात ऑफ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट। ठीक है, और ये बोलते हैं इंग्लिश में ऑफ मतलब गुणा या का। ठीक है, उसके बाद से डी मतलब सब जानते हैं डिवाइड यानी कि भाग। उसके बाद से एम मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। ठीक है, ए ऐड मतलब जोड़, एस सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना। ये बातें हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बी मतलब ब्रैकेट कोष्ठक, ऑफ मतलब का। ठीक है, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब ऐड एंड एस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि घटाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो पहले एक एक चीज़ के बारे में हम समझते हैं। बी क्या है, बी मतलब ब्रैकेट। देखा जाए तो ब्रैकेट हम यहाँ पर 4 ब्रैकेट के बारे में पढ़ते हैं, 4 ब्रैकेट होते हैं। ऐसे में देखा जाए तो 3 ही ब्रैकेट जो है मतलब है, लेकिन एक ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट उसमें जुड़ जाता है, उसको भी ब्रैकेट के अंतर्गत ही माना जाता है, लाइन ब्रैकेट। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला जो ब्रैकेट है वो बिग ब्रैकेट है, यानी सबसे बड़ा ब्रैकेट ऐसे बनता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट। इस तरीके से गिन देंगे तो सबसे बड़ा ब्रैकेट हो गया। ठीक है, इसको ग्रेटर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, इस तरीके से मतलब और भी नामें ले सकते हैं, यानी बड़ा कोष्ठक इसको बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक, सबसे बड़ा कोष्ठक। इसके बाद से आता है मिडिल ब्रैकेट अर्थात मझिला कोष्ठक, है ना, मझिला बड़का सझिला, यही ना है। किसी को बड़का बोलेंगे, इसको मझिला बोलेंगे और छोटा वालों को सझिला बोल देंगे।
हो ना हो एक और लड़का हो जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे, लाइन बोल देंगे। बस यही है, मझिला, बड़का, छोटका और ये लाइन ब्रैकेट एक बोलते हैं। इसे मार देंगे तो ऊपर लाइन ब्रैकेट हो जाए। मान लीजिए 5 - 4 इसके ऊपर हो गया इस लाइन, अर्थात लाइन ब्रैकेट उसको बोला जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है ना कि जब हटाया जाता है ना तो जिस पर लाइन ब्रैकेट रहता है उसके नीचे जो माइनस होता है वो प्लस में चला जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस में चला जाता है। माइनस प्लस में, प्लस माइनस, बस यही काम है, उसके आगे कुछ काम नहीं। इसको जब हटाएंगे तो माइनस प्लस में चला जाएगा, प्लस माइनस में चला जाएगा, बाकी कुछ काम नहीं है। बाकी इसमें क्या है, इससे कोई एक एक करके कुछ जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सबसे पहले टूटता क्या है। तो सबसे पहले टूटेगा जो सबसे छोटा होगा। किसी भी काम में अगर जो आप कमज़ोर हो तो कोई भी व्यक्ति आपको तोड़ देगा। अर्थात ध्यान दीजिएगा, लाइफ में अगर जो स्ट्रॉन्ग बन के रहेंगे तो आपको कोई हिलाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो लाइन जो ब्रैकेट है सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, इसी को पहले तोड़ा जाता है। लाइन ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़ा जाता है, लाइन ब्रैकेट। इस लाइन ब्रैकेट पे एक क्वेश्चन भी देंगे हम, अभी नहीं, एक बनाते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे। चलिए, इसके बाद आता है ये स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल मतलब वो छोटा का ब्रैकेट भी बोले थे, छोटा कोष्टक जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद से इसको तोड़ते हैं, ठीक है। अब ये होता है मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझिला कोष्टक, ठीक है। उसके बाद से बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। देखिए तो ये कोष्टक को तो हम तोड़ते हैं, अर्थात बिग मतलब ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर भी आ सकते हैं लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपको आएगा ऑफ। ऑफ मतलब का होता है, यानी कि जो भी जहाँ भी ऑफ लिखा होगा या का लिखा होगा हिंदी में तो उसके मतलब ब्रैकेट तोड़ने से पहले जहाँ होगा ये वहाँ पे उसको पहले तोड़ देंगे। का होगा तो गुणा का चिन्ह मान लेंगे, उसको गुणा करा देंगे, ठीक है। उसके बाद से डी से डिवाइड करेंगे। अर्थात समझने की बात यह है कि छोटा वाला ब्रैकेट तोड़ना है तो उसके अंदर अगर जो है इक्वल है तो इस सब को पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व करके एक सिंपल में आंसर उसका अंदर ही अंदर निकाल लेंगे। उसके बाद से ब्रैकेट के पहले अगर जो कोई चिन्ह है तो उस चिन्ह से पूरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक एक क्वेश्चन तो बता देते हैं हम लोग, धीरे से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से मल्टीप्लाई रहेगा तो गुणा करा देंगे, उसमें ऐड रहेगा तो जोड़ देंगे और घटाना रहेगा तो घटा देंगे। यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ ही रहा होगा। चलिए यहाँ पे अब लाइन ब्रैकेट को बोल दिए हैं कि लाइन ब्रैकेट जिसके ऊपर रहता है तो उसके अंदर वाला जो चिन्ह होता है उसको क्या कर देते हैं, बस चेंज कर देते हैं, बाकी कुछ उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, उसको हटा देते हैं। इसके बाद से देखा जाए तो अब अगर जो कोई ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट कोई लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के पहले जस्ट माइनस दिया हो ना, माइनस दिया हो ना, माइनस दिया हो ना, माइनस दिया हो ना, तो ध्यान दीजिएगा, इससे माइनस दिया हो तो इस ब्रैकेट के को तोड़ने से पहले इसको तोड़ सकते हैं यहाँ पर, चाहे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अंदर, ठीक है। तोड़ने से पहले इस माइनस का गुणा पूरे अंदर ब्रैकेट में करना पड़ता है, चाहे कोई ब्रैकेट हो। अगर जो उसके ब्रैकेट के पहले जो भी सिंबल होगा उस सिंबल से गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा। इस बात को अपने जेब में रख लीजिएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल लगा है तो उसका गुणा पूरे ब्रैकेट में होता है, या ना था कि एक में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, ये 4 से 4 कट गया और 4 में से 4 3 7 आ गया, यानी इसका आंसर 7 आएगा, ठीक है, बट प्लस में ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी अब इसका मतलब मान लीजिए इसके अंदर सॉल्व करिए देंगे, ऐसा आएगा। अब इसके बाद और जो मझिले छोटा ब्रैकेट के पहले और बाद में कोई अगर जो फोर संख्या दिया गया है तो अब ये मिडिल ब्रैकेट बचेगा। मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करिए, उसके पहले जो चिन्ह लगा है उसको कर दीजिए, ऐसे कट करते हैं, बड़ा ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। अब बड़ा ब्रैकेट तोड़ने के बाद आंसर जो आता है उसको लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल में इसको हम देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो बुडमास रूल आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब इस पर एक एक क्वेश्चन जब हम दे देंगे ना, 2 3 4 क्वेश्चन इस पर लगा देंगे, ठीक है। कल के वीडियो में इसमें हम 2 4 क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद से हम लोग बीजगणित के क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेंगे, ताकि अंकगणित और बीजगणित ये 2 गणित में से
कोई भी हाई स्कूल में 9th में बच्चे होंगे जरूर आएगा। अर्थात वो बेस है, वहीं से मजबूत आप लोग को होना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, वेलकम।